खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत, जिनके लिए देश इंसाफ मांग रहा है, हर कोई उनकी मौत के जिम्मेदार लोगों को जानना चाहता है। लेकिन सुशांत क्या चाहते थे? उनके सपने क्या थे? वो किन लोगों को अपनी प्रेरणा मानते थे? उनकी डायरी के कुछ और पन्ने सामने आए हैं, जिनसे पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। यह खुलासा हुआ सुशांत की डायरी के कुछ पन्नों से। सुशांत की इस डायरी के पन्नों पर उनके सपनों की लंबी लिस्ट थी। ये डायरी सुशांत ने साल 2018 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों से मिलना चाहते थे, जिनमें से नरेंद्र मोदी एक थे। वो उनसे मिलकर बात करना चाहते थे कि कैसे वो भारत की तस्वीर बदलने के लिए काम कर सकते हैं। वो उन सभी शक्तिशाली हस्तियों से मिलना चाहते थे जिनसे वो प्रेरित हो सकें। ये सब बताया सुशांत के साथ काम कर चुकी और उनकी कम्युनिकेशन हेड रही नंदिनी शर्मा ने। सुशांत सिंह ने इनसाई वेंचर नाम की कंपनी बनाई थी। नंदिनी उसी की कम्युनिकेशन हेड थी। उन्होंने बताया कि सुशांत स्वामी विवेकानंद पर काम करना चाहते थे, वर्चुअल रियलिटी और पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते थे, एजुकेशनल ऐप बनाना चाहते थे, हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए ऐप बनाना चाहते थे। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए उनका दावा है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते। नंदिनी ने यह भी बताया कि सुशांत अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करते रहते थे और जिंदगी की नाकामियों से कभी हार ना मानने के लिए कहते थे। ये वो सुशांत थे जिनके साथ साल 2018 में वो काम कर रही थी। लेकिन 14 जून के बाद सुशांत की जो इमेज मुंबई पुलिस और सुशांत के कथित दोस्तों और गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने दुनिया के सामने रखी, उस हिसाब से तो करीब 7-8 महीने से सुशांत मानसिक रोगी थे। वो बायपोलर डिसऑर्डर के मरीज थे। वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते थे। वो बिना दवाइयों के रह ही नहीं सकते थे। वो एक सुस्त और हमेशा सोते रहने वाले मानसिक मरीज थे। मतलब 1-1.5 साल में एक बेहद ब्रिलियंट दिमाग और इंटेलेक्चुअल सोच रखने वाला कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रह गया था। जो देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहता था, वो अपने खुद के काम नहीं कर पा रहा था। सुशांत को उनकी मौत के करीब 1 साल पहले तक जानने वाला एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि सुशांत मानसिक रोगी थे या फिर मेंटली वीक थे, और आत्महत्या का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इन 6-8 महीनों में क्या हुआ कि सुशांत जैसा प्रतिभाशाली और दूर की सोच रखने वाला, सालों की प्लानिंग एडवांस में करने वाला, एक तरह की चक्रव्यूह में फंस गया। ऐसा लगता है कि इस चक्रव्यूह में उनके आसपास का हर इंसान एक षड्यंत्र के तहत फिक्स किया गया था, और जिसका मेन मकसद ही सुशांत को मौत की नींद सुलाना था। नवंबर में यूरोप टूर से आने के बाद सुशांत बीमार क्यों रहने लगे? क्या रिया चक्रवर्ती ने उन्हें भूत प्रेत पर यकीन दिलाने के लिए साजिश रची थी? अब इससे पहले कि आप में से कई लोग ये सोचें कि काला जादू और भूत प्रेत जैसी दकियानूसी बातों का सुशांत के केस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सीबीआई भी अब एक एंगल पर जांच कर रही है। सीबीआई रिया के उस घर में जांच के लिए पहुंची है जहां कथित तौर पर रिया ने तांत्रिक को बुलाकर एक तरह से काले जादू की पूजा करवाई थी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने उस स्पिरिचुअल हीलर यानी तांत्रिक को भी बुलाया है जिसने वो पूजा की थी। पुलिस उससे जानकारी ले रही है कि जब यह आयोजन किया गया था तब सुशांत की मानसिक हालत क्या थी, रिया का उसके साथ बिहेवियर कैसा था, और क्या वाकई वो भूत प्रेत में भरोसा करने लगे थे। अगर ये सच निकलता है तो आप सोच सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया को बदलने का सपना देखने वाले सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रोगी साबित करने के लिए क्या क्या साजिशें रची गई थीं। लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत जिस तरह की मानसिकता और सोच के इंसान थे, वो जादू टोने की बातों पर आसानी से यकीन नहीं कर सकते थे। इसके लिए किसी भी इंसान के दिमाग को काबू में करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में सवाल उठेंगे उन दवाइयों को लेकर जो उन्हें रिया और उसके परिवार वाले इलाज के नाम पर दे रहे थे। क्या वो दवाइयाँ सुशांत को शारीरिक और मानसिक तौर पर असर डालने के मकसद से दी जा रही थी, जिसके बाद वो रिया की भूत प्रेत और काले जादू की बातों पर यकीन करने लगे थे? उन डॉक्टरों तक भी सीबीआई पहुंचेगी जो रिया के कहने पर सुशांत का इलाज कर रहे थे। अगर नवंबर के बाद से सुशांत की निजी जिंदगी और उनके आसपास के माहौल पर नजर डाली जाए तो रिया का कहना है कि सुशांत नवंबर 2019 से ही बायपोलर डिसऑर्डर के मरीज थे। अगर ऐसा था, सुशांत के परिवार को ये जानकारी उन्होंने क्यों नहीं दी? बल्कि रिया और उसके परिवार ने तो सुशांत को उनके पिता और बहनों से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की थी।
जिससे वो सुशांत की हालत के बारे में सच कभी जान ही ना सकें। सुशांत के आसपास से वही लोग थे जो पिछले 1 साल के दौरान ही उनकी जिंदगी से जुड़े थे। रिया चक्रवर्ती, जिनसे वो 1 साल पहले ही रिलेशनशिप में आए थे। सिद्धार्थ पिठानी 1 साल पहले ही सुशांत के साथ उनके घर पर शिफ्ट हुआ था। दीपेश सावंत, जो कुछ महीनों पहले ही सुशांत के साथ रहने आया था। घर के सारे नौकर जिन्हें रिया ने आने के बाद बदल दिया था। मैनेजर से लेकर कुक तक एक भी ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो सुशांत के साथ 1 साल पहले से रह रहा हो। ईडी की जांच में सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी ने यह खुलासा किया है कि उनके दोस्तों से लेकर परिवार वालों तक को सुशांत से बात करने के लिए रिया की मंजूरी लेनी पड़ती थी। आखिर सुशांत के आसपास ये सारा जाल क्यों बुना जा रहा था? ऐसा नहीं है कि सुशांत के परिवार को खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्हें समझ आ रहा था कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए सुशांत के जीजाजी ने बांद्रा के डीसीपी से सुशांत की जान को खतरे की कंप्लेन भी की थी। लॉकडाउन ना चल रहा होता तो शायद वो एक्शन भी लेते, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था कि इस मामले में रिया के साथ एक पूरा गैंग शामिल हो सकता है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि सुशांत की मौत के पीछे सिर्फ रिया अकेली नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का रवैया दिखा है वो साफ इशारा करता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से हर तरफ से दुबई के लिंक सामने आ रहे हैं वो शक पैदा कर रहे हैं कि सुशांत की हत्या का मास्टरमाइंड जो भी है वो अंडरवर्ल्ड से शायद ताल्लुक रखता है। अब सवाल यह है कि सुशांत की अगर हत्या हुई है तो इस हत्या का मकसद क्या होगा? सीबीआई ने अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की हैं, क्योंकि कातिल तो उसकी नज़र में आ चुके होंगे। बस उनके मकसद से जुड़े सबूत जुटाने के बाद ही वो उन सबको बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। क्या मामला सिर्फ सुशांत के पैसों से जुड़ा है जैसा कि उसके परिवार वालों ने शुरू में शक जताया था, या फिर सुशांत कोई ऐसा राज जानते थे जिसके सामने आने से कई बड़े नाम फंस सकते थे? सीबीआई हर पहलू को खंगालने में लगी है, क्योंकि अगर मकसद पता चल जाता है तो हत्यारे तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन यह तय है कि कातिल तक पहुंचने की पहली कड़ी रिया चक्रवर्ती है, जिनके उस घर में आज सीबीआई ने छानबीन की है जहां वो कुछ समय के लिए सुशांत के साथ शिफ्ट हुई थी और किसी तांत्रिक या जिन्हें आप स्पिरिचुअल हीलर भी कह सकते हैं उसको बुलाकर उन्होंने कोई पूजा करवाई थी। रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा होते ही सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। सीबीआई ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए आज बुलाया। दूसरी अहम कड़ी है सिद्धार्थ पिठानी, जिन्हें सीबीआई ने अपने साथ ले जाकर सुशांत के घर का पूरा रिक्रिएशन किया और घर में मौजूद सुशांत के नौकर के साथ उनसे पूछताछ की। खबर है कि दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। साफ है उनमें से कोई एक या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। अगर सीबीआई को लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं तो वो उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। सबको यही लग रहा है कि सीबीआई 4 दिन से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? तो उसकी वजह यह है कि सीबीआई इस केस को स्क्रैच से शुरू कर रही है। यानी सीबीआई को एक एक पॉइंट को शुरू से देखना होगा और उसी के आधार पर सुशांत की मौत के तार वो जोड़ेगी। और जैसे ही उसे सुशांत की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सबूत हाथ लगेंगे वो फौरन गिरफ्तारियां कर पूछताछ करेगी। फिर चाहे वो रिया हो, पिठानी हो, घर के नौकर हो, खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाला संदीप सिंह हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसका नाम अब तक सामने आया ही ना हो। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर देश के भविष्य के लिए काम करना चाहते थे, जो देश के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा करते थे, जो आने वाले कल के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहते थे, उनकी मौत सिर्फ एक राज बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।